जंतर मंतर के प्रदर्शन से लेकर देश भर में उठे सवालों तक नीट यूजी विवाद ने अब सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन और नीट यूजी विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफे की जानकारी साझा की। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यवस्था यानी सीबीटी सिस्टम को लेकर उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। दरअसल नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी था। इसी बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को ले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र हित, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षा मंत्रालय में आगे की जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और इस इस्तीफे को लेकर जनता और छात्र अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश भर में देखा गया है। विद्यार्थियों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। इस इस्तीफे की मांग को लेकर के आज दिल्ली के संसद में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, जिसमें बैठक रखने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया गया है। अब छात्रों में भी खुशियों की लहर है और छात्र भी अब हमारे साथ में मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, यही मांग थी। क्या प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा या यही समाप्त किया जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, ये हमारे छात्र और जो हमारा आंदोलन है उसके लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारी एक मांग थी वो पूरी हो गई। हमारी और एक मांग ये है कि जो भी बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, सरकार उसका जिम्मेदारी उठाए और जो बच्चों की आत्महत्या हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। ये हमारी और 2 मांगे अभी बची हुई है। रही बात कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जो अब इससे एक मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अगर आपने कोई गलती की है, आप सरकार के किसी भी पद में हो, चाहे कोई मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी हो, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये देश के छात्र, ये देश का युवा अब चुप बैठने वाला नहीं है। वही देखा जा रहा है, छात्रों में अब खुशियों की लहर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन मामला अभी भी बढ़ता हुआ है। वहां पर देखा जा रहा था प्रोटेस्ट के दौरान में महिला छात्र जो है, पुरुष छात्र है, उन सभी को लाठी डंडे से पीटा गया है। कार्रवाई की भी मांग चल रही, किस तरीके से कार्रवाई होगी? हम सब जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि किसी भी छात्र के ऊपर एफआईआर ना हो और जिस किसी भी को जो छात्रों ने सुसाइड किया था उनके परिजनों को जो मुआवजा, जो राशि वो मिलनी चाहिए और जितने भी छात्र हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। दिल्ली पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अभी फिलहाल अब खत्म किया जाएगा या फिर ये प्रोटेस्ट जो है वो और निरंतर जारी रहेगा? राजनांदगांव में आप लोगों के द्वारा भी कई बार प्रोटेस्ट किया गया है, क्या लगता है कि अब राजनांदगांव में ये प्रोटेस्ट और जारी रहेगा? देखिए, रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो अभिजीत जो दिप्के हैं और जो सोनम वांगचुक जी हैं, सोनम वांगचुक जी ने आपने देखा होगा कि परसों उन्होंने अपना भूख हड़ताल तोड़ा और अभिषेक दिप्के जी जो हैं वो अभी मुझे नहीं लगता कि शांत बैठेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उन पर और जो उनके समर्थक और जो बच्चों पे जो ये मुद्दा दिल्ली में लेके उठाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस आंदोलन को यहीं पे ख़त्म होने देंगे। और राजनांदगांव में हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि अगर दिल्ली में ये आंदोलन चलता रहा तो राजनांदगांव में भी हम निरंतर छात्रों के हित में लड़ेंगे, युवाओं के हित में लड़ेंगे और आने वाले समय में अगर हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना रहा तो हम उसको करेंगे सार्थक रूप से। फिलहाल के लिए अभी आपको सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि दिल्ली से जो शिक्षा मंत्री है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसके इस्तीफे को दे दिया गया है। इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, जिसके बाद छात्रों में एक तरफ की खुशियां भी देखी जा रही है, लेकिन छात्र अभी भी आगे आंदोलन करने को बाध्य हो सकते हैं। छात्रों का कहना यह है कि केवल इस्तीफा ही नहीं, अब जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो छात्र हैं उनकी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन उनके साथ में जो बर्बरता की गई है, उनके साथ में बदसलूकी की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, उस पर भी एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई हो और जो नीट के इस पेपर में जिन बच्चों की मौतें हुई है उनको न्याय मिले।